आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एचआरसी फ्यूज एंड व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। मतलब कि एचआरसी फ्यूज क्या होता है और यह इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो काफी ज्यादा छोटा बनने वाला है, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं पर इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं या फिर स्पेशली जो कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे कई बार एचआरसी फ्यूज से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यही सवाल होता है कि एचआरसी फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आखिर इन सभी सवालों का जवाब क्या है वो इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों एचआरसी की फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अब इस हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, अगर आप यह जान जाओगे तो आप एचआरसी फ्यूज को भी समझ जाओगे, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से ही हम इसके यूजेस को पता कर सकते हैं कि आखिर ये कहाँ पे लगाया जाता है। तो अगर हम इसके फुल फॉर्म को हिंदी में जाने तो हाई का मतलब हम सभी को पता है ज्यादा होता है। इसके बाद में दोस्तों रैप्चरिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस रैप्चरिंग का मतलब होता है हमारा टूटना या फिर फूटना। जैसे कि हम सभी को पता है फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के अंदर से अगर हमारा ज्यादा करंट फ्लो होगा सर्किट में तो हमारा जो फ्यूज है ये फ्यूज ओपन हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का जो तार है वो तार टूट जाएगा। तो यही इस रैप्चरिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टूटना। और लास्ट में लिखा हुआ है कैपेसिटी, इस कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि आखिर ये कितनी कैपेसिटी कितनी क्षमता का है। तो दोस्तों अब अगर हम इस एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म को देखें तो इसका मतलब होता है ज्यादा टूटने की क्षमता को झेलने वाला फ्यूज, ये एचआरसी फ्यूज होता है। तो दोस्तों ये ज्यादा टूटने की क्षमता, इससे आखिर मतलब क्या है। तो इसका मतलब काफी सिंपल सा है। हम सभी को पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल के सर्किट होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक हो जाती है हमारे पावर सर्किट, पावर वायरिंग हो जाती है, और सेकंड हो जाती है हमारा कंट्रोल सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों ये दो तरीके के सर्किट हो जाते हैं। अब हम सभी को पता है जो पावर सर्किट होता है वो पावर सर्किट के अंदर हमारे काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एम्पियर फ्लो होता है। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो पावर सर्किट क्या होता है, पावर सर्किट होता है हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर जाने वाले RYB के वायर है ना, RYB का जो फेस का वायर है वो फेस के वायर हो गए हमारे पावर सर्किट, उसके अंदर से तो हमारा काफी ज्यादा करंट फ्लो होता है। और जो हमारा कंट्रोल का सर्किट क्या होता है, तो कंट्रोल का सर्किट होता है हमारे रिले के अंदर फ्लो होने वाला, इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्टर के A1 A2 पॉइंट में जाने वाला। तो उस समय हमें पता है हमारा जो कंट्रोल का सर्किट होता है इसमें ज्यादा अमाउंट में एम्पियर नहीं होता है, ये काफी कम एम्पियर में ही काम करते हैं। तो दोस्तों जहां पर भी हमारे ज्यादा एम्पियर क्षमता वाला सर्किट है, मतलब कि हमारा जो भी पावर सर्किट है उस पावर सर्किट के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि हम वहां पे एचआरसी फ्यूज का ही इस्तेमाल करें, और इसका नाम भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस एचआरसी फ्यूज के अंदर उपयोग होने वाले पाउडर, इसकी बॉडी किसकी बनी है, इन सबको जान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमसे इंटरव्यू में काफी बार पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम नॉर्मल फ्यूज और एचआरसी फ्यूज में क्या अंतर होता है वो भी हम जान लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बॉडी की बात करें कि एचआरसी फ्यूज की बॉडी किसकी बनी होती है, तो इसकी बॉडी बनी रहती है दोस्तों हमारी सिरामिक की, मतलब कि चीनी मिट्टी की। तो आप सभी को ये बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो एचआरसी फ्यूज होता है, ये जो बॉडी बनी हुई है इसकी, ये हमारी चीनी मिट्टी मतलब सिरामिक की बनी हुई है। इसके बाद में सेकंड चीज आती है कि आखिर बॉडी के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों नॉर्मल फ्यूज के अंदर तो हम सभी को पता है बॉडी के अंदर सिर्फ एक वायर होता है, लेकिन जो हमारा एचआरसी फ्यूज होता है ना, इस एचआरसी फ्यूज के अंदर वो जो वायर होता है वो वायर तो होता है, मतलब फ्यूज का एलिमेंट तो होता है, उसी के साथ में यहाँ पे कई सारे पाउडर को फिल किया जाता है। तो आखिर वो पाउडर कौन सा होता है वो भी हमको पता होनी चाहिए। तो इस एचआरसी फ्यूज के अंदर हमारा जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो क्या जाता है हमारा सिलिका सैंड। सिलिका सैंड क्या होता है, सैंड का मतलब होता है हमारा रेत, मतलब सिलिका की मिट्टी। तो सिलिका सैंड का हमारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल किया जाता है, मार्बल का भी किया जाता है, चौक का भी किया जाता है। मतलब कि हमारे कई तरीके के पाउडर का एचआरसी फ्यूज में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या जाता है सिलिका सैंड, मतलब सिलिका की रेत का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एचआरसी फ्यूज के अंदर जो पाउडर होता है वो सिलिका सैंड ज्यादा मात्रा में होता है, और जो बॉडी होती है वो होती है हमारी सिरामिक की, मतलब चीनी मिट्टी की। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज आ जाती है आखिर इसमें जो फ्यूज एलिमेंट है वो फ्यूज एलिमेंट किसका बना होता है, मतलब कि इसके अंदर जो फ्यूज का तार है वो तार किस चीज का है, मतलब जो मेटल है अंदर जो मेटल होगा वो मेटल किस चीज का है। तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज के अंदर का मेटल ज्यादातर सिल्वर या जिंक का होता है। इसके अलावा किसी किसी एचआरसी फ्यूज के अंदर हमारे कॉपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कम एचआरसी फ्यूज ऐसे होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ज्यादातर हमारे जो एचआरसी फ्यूज होते हैं वो सिल्वर, जिंक या फिर कॉपर के ही होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने यह तो जान लिया कि आखिर एचआरसी फ्यूज कहाँ लगाया जाता है और साथ साथ एचआरसी फ्यूज को बनाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब इन सभी के बाद में हम नेक्स्ट थोड़ा यह जान लेते हैं कि आखिर जो एचआरसी फ्यूज है वो हमारे नॉर्मल फ्यूज से कितना अलग है, इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो यह जो एचआरसी फ्यूज है और यह जो नॉर्मल फ्यूज है इन दोनों में कुछ ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें एक ही ऐसा डिफरेंस है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक मोटर को चला रखा है, ठीक है, ये मेरी एक मोटर है। ये मोटर मैं मान लेता हूँ कि मेरी 5 एम्पियर करंट को लेती है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सेम ऐसी मोटर 5 एम्पियर वाली एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 एम्पियर की यहाँ पे मोटर लगा ली। अब एक को करंट जो दिया है वो एचआरसी फ्यूज के द्वारा दिया है, ये मैंने एचआरसी फ्यूज के द्वारा दिया, और दूसरी ये जो मोटर है इस मोटर को जो करंट दिया है वो नॉर्मल फ्यूज के द्वारा दिया है। अब
दोस्तों जब हम इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो इन केस कभी ऐसा होता है हमारी जो मोटर है 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेने लग जाती है, जैसे 7 एम्पियर लेने लग जाती है या फिर इससे ज़्यादा 8-9 कुछ भी एम्पियर लेने लग जाती है। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारी ये मोटर 5 एम्पियर ज़्यादा चाहे 6 एम्पियर भी करंट लेगी तो उसी समय हमारा जो नॉर्मल फ्यूज होगा ना वो हमारा हैंड टू हैंड फ्यूज टूट जाएगा, मतलब अंदर से फ्यूज का वायर जो वो वायर ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो नॉर्मल फ्यूज होता है ये नॉर्मल फ्यूज के अंदर यही चीज़ होती है, ये हैंड टू हैंड हमारा ब्रेक हो जाता है। जबकि अगर हम HRG फ्यूज की बात करें तो HRG फ्यूज के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारा एक पाउडर भरा जाता है। जो खाली जगह होती है ना उस खाली जगह के अंदर हमारा एक पाउडर भरा जाता है। पाउडर कौन सा होता है, सिलिका सैंड। तो इसका क्या काम होता है, जो पाउडर होता है पाउडर का ही सारा खेल होता है। क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो पहली मोटर है इस मोटर को हमने स्टार्ट किया, अब ये मोटर हमारी जो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ले लग गई। हमने फ्यूज तो यहाँ पे 5 एम्पियर का लगा रखा है, ये जो हमारी मोटर है ये मोटर हमारी 6-7 एम्पियर लेने लग गई। यह जो मोटर ज्यादा करंट ले रही है कुछ सेकंड के लिए ले रही है, जैसे 2 से 3 सेकंड के लिए लग गई। तो उस समय क्या होगा, हमारा जो यह HRG फ्यूज है यह HRG फ्यूज ब्रेक ही नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं। यह ज्यादा एम्पियर जाने पर भी क्यों नहीं ब्रेक हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ है हमारी इस पाउडर की मदद से। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में एक और क्वेश्चन काफी ज्यादा यह आ रहा होगा कि हमारा फ्यूज तो ब्रेक हो जाना चाहिए, जैसे ज्यादा एम्पियर 5 से 5.5 एम्पियर भी जा रहा है तो भी हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। तो अभी इस पॉइंट को हम 1 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम यह जान लेते हैं कि जो फ्यूज है ये फ्यूज हमारा ब्रेक क्यों नहीं हुआ। तो ये ब्रेक नहीं हुआ इस पाउडर की वजह से। यह पाउडर ने कैसे इसको रोका, हम सभी को पता है हमारा कोई भी वायर है चाहे वो फ्यूज वायर ही है, वो फ्यूज वायर कब ब्रेक होता है, हमारा जब उसमें से एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, जो वायर है वो वायर गर्म होगा, और वायर ज्यादा गर्म होगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा गर्म होगा तब वो टूट जाता है। तो यही चीज होती है हमारे फ्यूज के अंदर भी। तो इसके अंदर जो हम पाउडर यूज करते हैं ना HRG फ्यूज में, ये HRG फ्यूज का पाउडर हमारे जो वायर है इस वायर को जल्दी गर्म नहीं होने देता, मतलब कि थोड़े समय तक गर्म होने से रोक के रखता है। तो हमारा जब ये वायर जल्दी गर्म नहीं होगा, जैसे इसमें 5 एम्पियर से ज्यादा 7 एम्पियर भी चले गया लेकिन फिर भी कुछ समय तक गर्म नहीं हुआ, तो इसी कारण से हमारा जो वायर है वायर जल्दी नहीं टूटा। तो यही चीज होती है हमारे HRG फ्यूज के अंदर। जो पाउडर होता है ये पाउडर हमारे जो एलिमेंट है फ्यूज एलिमेंट, उस एलिमेंट को जल्दी गर्म नहीं होता, इसके कारण हमारा जो फ्यूज वायर है वो फ्यूज वायर हमारे मिली सेकंड के अंदर जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। और जबकि अगर हम नॉर्मल फ्यूज की बात करें तो इसके अंदर हमारा कोई भी ऐसा पाउडर नहीं भरा होता है इस फ्यूज के अंदर, जिसके कारण हमारा जो वायर है वो वायर जल्दी हीटअप हो जाता है, और हीटअप होते ही हमारा ये वायर जल्दी से ब्रेक भी हो जाता है। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि हमारा ये जो HRG फ्यूज है HRG फ्यूज जल्दी से ब्रेक क्या नहीं हुआ। अब हम सभी के मन में जो सवाल था कि आखिर हमारा फ्यूज तो ब्रेक हो जाना चाहिए ना, यही तो हमको चाहिए कि हमारा 5 एम्पियर का हमने फ्यूज लगा रखा है तो 6 एम्पियर जाते ही हमारा ब्रेक हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा फ्यूज 6 एम्पियर पे ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे कि हम एक मोटर की ही बात करें तो हम सभी को पता है हमारी जो मोटर है वो मोटर स्टार्टिंग में कुछ हैवी करंट लेती है जिसको बोलते हैं हम इंडक्स करंट। जब हम उस मोटर को स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग के समय जैसे अगर वो मोटर 5 एम्पियर नॉर्मल समय में करंट लेती है तो वो स्टार्टिंग के समय हमारी कितनी एम्पियर करंट लेगी, 10 एम्पियर 15 एम्पियर या फिर इससे भी ज्यादा एम्पियर लेती है। पर वो जो एम्पियर करंट होता है ना वो ज्यादा समय के लिए नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 से 5 सेकंड तक के लिए होता है। तो अगर हमने यहाँ पर हमारी इस मोटर के लिए 5 एम्पियर करंट लेने वाली मोटर के लिए नॉर्मल फ्यूज को लगा रखा होगा तो वो तो हमारा फटाफट से ब्रेक हो जाएगा। पर अगर हमने HRG फ्यूज को लगा रखा होगा तो वो हमारे कुछ समय तक एक्स्ट्रा करंट को झेलता है। जो पाउडर होता है पाउडर हमारे थोड़े समय तक जल्दी गर्म नहीं होता है, तो यही फायदा मिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कभी भी हम जो मोटर होती है उस मोटर पर हम नॉर्मल फ्यूज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर हम HRG फ्यूज का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको मोटर पे नॉर्मल फ्यूज को लगाना होगा तो नॉर्मल फ्यूज कैसे लगाएंगे, नॉर्मल फ्यूज लगाएंगे आप उसके इंडक्स करंट के हिसाब से। अब जैसे मेरी मोटर नॉर्मल समय 5 एम्पियर लेती है पर उसका जो इंडक्स करंट है वो है हमारा 15 एम्पियर, तो आप क्या करेंगे अब इस 5 एम्पियर की मोटर पे 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हमने इस 15 एम्पियर के फ्यूज को इस मोटर पे लगा दिया तो जब हमारी मोटर ओवरलोड होगी और ज्यादा समय तक ज्यादा एम्पियर करंट लेगी, यानी कि 12-13 एम्पियर करंट लेने लगे, तो उस समय तो हमारा फ्यूज ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे HRG फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। यह HRG फ्यूज क्या करता है, ये हमारे कुछ समय तक 10 से 12 सेकंड तक हमारा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हीटअप नहीं होने देता। हमारा जो पाउडर है पाउडर उसको हीट नहीं होने देता, जिसके कारण हमारा जो HRG फ्यूज है वो इंडक्स करंट को आसानी से झेल लेता है, जिसके कारण हमारा जो पावर सर्किट होता है इस पावर सर्किट को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस HRG फ्यूज के वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से अगर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।